आज भाई दूज और हम पहाड़ों की लैंग्वेज में भाई दूज को द्वितीयाधार बोलते हैं, क्योंकि इस दिन सबसे पहले 2 बार भाई के सर में तेल टपकने तक तेल डालते हैं। उसके बाद हाथ से कुटे हुए चूड़े से भाई का सर पूजते हैं और उसके बाद भाई हमें कोई दक्षिणा या फिर गिफ्ट देता है। तो आज के दिन तो इनकम ही इनकम होती है मायके से। और यहाँ पे देखो प्रणवी भी अपने नानू का सर पूज रही है। इस दिन केवल भाई का ही नहीं बल्कि घर के हर एक सदस्य का सर पूजते हैं तेल की धार और चूड़े से। तो उसके बाद मैंने भी यहाँ पापा का सर पूज लिया था और उसके बाद मेरी छोटी बहन ने सर पूजा पापा का, और पापा का सर पूजने के बाद उसने भाई का सर पूजा। भाई का सर पूजने के बाद मैंने अपनी छोटी बहन का सर पूज लिया था। उसके बाद उसने मेरा सर पूजा था। द्वितीया की धार के साथ प्रणवी का प्यार भी बहुत सारा बरस रहा था मेरे ऊपर। उसके बाद मैंने भी प्रणवी का सर पूज लिया था और प्रणवी को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसको जबरदस्ती लेकर बैठाना पड़ रहा था कि आओ चलो सर पूज देते हैं। सर पूजने के बाद उसने फिर से मुझे इतना सारा प्यार किया। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई थी अपने मायके वाले घर का मंदिर। प्रणवी का सर पूजने के बाद मैंने मम्मी का सर पूज लिया था और मम्मी के पैर छूने पे मुझे भर भर के बहुत सारा आशीर्वाद मिला। उसके बाद मम्मी ने भी मेरा सर पूजा। सबसे पहले मम्मी ने मेरे सर में तेल डाला, उसके बाद मम्मी ने मेरे हाथ और पैरों में भी तेल लगाया और उसके बाद चूड़ों से मेरा सर पूजा। उसके बाद मम्मी ने मेरी छोटी बहन का सर पूजा और छोटी बहन ने भी मम्मी का सर पूजा। फिर आई हमारे घर की सबसे लेट लतीफ वाली मेरी बड़ी बहन। सारा काम खत्म होने के बाद इसी को लास्ट में नहाने को मिलता है, तो इस वजह से लेट हो जाती है। तो ये भी नहा धो के आ गई थी। तो मम्मी ने सबसे पहले इसका सर पूजा, इससे भी मम्मी का सर पूजा, फिर पापा का सर पूजा, उसके बाद भाई का सर पूजा। और दक्षिणा लेने में तो पहले इसने चुपचाप ले लिया, उसके बाद नखरे करने लग गई। तो जब तक हम लोग भाई का सर नहीं पूछते तब तक हम लोग कुछ नहीं खाते। प्रणवी को भूख लग गई थी तो प्रणवी यहाँ खाने में लगी हुई थी और आज पापा को भी जाना था, इसलिए हमने सारा काम बहुत जल्दी जल्दी सुपर फास्ट में किया। बचपन से लेकर अभी तक मेरे पापा मम्मी के किचन में बहुत सारी हेल्प करते हैं। ये सारी डिशेस मम्मी और पापा ने मिलकर बनाई हैं। और ये नाश्ता जितना दिखने में टेस्टी लग रहा है उतना ही खाने में भी था। हम पहाड़ियों का मानना है कि तीज त्योहार तभी अच्छे लगते हैं जब हमारे घर में मेहमान आए, हमारी बेटियां घर आए। तो यहाँ पे नीरू बुआ भी आई हुई थी अपने बच्चों को लेकर। तो नीरू बुआ ने भी पहले भाई का सर पूजा, उसके बाद एक एक करके घर के सभी सदस्यों का सर पूजा और हमने भी नीरू बुआ और उनके बच्चों का सर पूजा। बुआ को और जगह पे जाना था इसलिए बुआ भी सर पूज के चली गई थी। नीरू बुआ के जाने के बाद हमारे घर में आई थी दीपा बुआ अपनी प्यारी सी क्यूट सी बेटी जीवा के साथ। घर में आते ही उन्होंने सबसे पहले भाई का सर पूजा, उसके बाद घर के हर एक सदस्य का सर पूजा। उनका काफी यूनिक तरीका था सर पूजने का, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने भी उसी यूनिक तरीके से उनका और जीवा का सर पूजा। उसके बाद हमने थोड़ी गप्पे सप्पे की और उसके बाद वो भी चले गई थी अपने घर, क्योंकि उनके घर भी मेहमान आए हुए थे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट मिनी व्लॉग में। राधे राधे।